बुलेटिन का आगाज करें, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। सिंध के बेशतर शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश बरसाने वाला मानसून सिस्टम सिंध पर असर अंदाज हो गया। तेज बारिश से शहरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया, बिजली गायब हो गई, सड़कें भी ज़ेर-ए-आब आ गई। हैदराबाद, सांगड़, थरपारकर, मीरपुर खास, हाला, न्यू सईदाबाद, टंडो आदम, शहदादपुर समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सिंध के बेशतर शहरों में रात गए से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। टंडो आदम के मोहम्मदी चौक, जुम्मन शाह, शाही बाजार में बारिश का पानी जमा हो गया है। शहदादपुर के इलाके जानीपुरा स्टेशन रोड और स्वाई रोड पर गटर उबल पड़े। मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गए। मार्केट चौक, दरगाह रोड, थल्लापाड़ा, बागड़ी बाजार में बारिश का पानी जमा हो गया। टंडो मोहम्मद खान और डिगरी भी में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुतालिक अपडेट यह है कि कराची के बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब बंस गार्डन से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। मानसून का ताकतवर सिस्टम शहर पर असरअंदाज हो गया है। रात से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। IICD रोड, सदर, MH रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुलबर्ग, लियाकताबाद, लांडी कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से जो है वो हल्की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से जो है वो तेज़ बारिश जो है वो दिन भर होगी और ये बारिशों का सिलसिला जो है वो पीर के रोज़ दोपहर तक जारी रहेगा। इस वक्त मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर अबरालूद है। बारिश के बाद मौसम भी इंतहाई जो है वो खुशगवार हो गया है। दूसरी जानिब पेशावर का मौसम आज खुशगवार है, मतला अबारालूद है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। मजीद हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर का मौसम आज भी खुशगवार है, मतलब अबर आलूद है, हवाएं भी चल रही है जिससे गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी पेशावर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इसी तरह अगर हम बारिशों की बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज भी पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की है और जो बारिशों का ये सिलसिला है ये 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। PDM ने एक मुरासला अरसाल किया है जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो मुतालिका इदारे हैं और उसमें बताया गया है कि बारिशों के पेश नज़र बर वक्त और फौरी इकदाम जो है वो किए जाए। जी, हाफिजाबाद में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने के साथ साथ दरियाई कटाव भी बढ़ता जा रहा है जिससे अब तक सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। हाफिजाबाद में दरिया चनाब के बढ़ते हुए कटाव से महमूदपुर, ब्रिज, फतू और मल्लाहवाला के देहात मुतासर हो रहे हैं। मुतादिद मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। महमूदपुर के मकीनों का कहना है कि दरियाई कटाव से न सिर्फ उनके मकानात को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि फसलें भी दरिया बुर्द हो रही हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि दरियाई कटाव से बचाने के लिए फौरी हिफाजती बंद तामीर किया जाए। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से राजनपुर के बरसाती नदी नालों में तोगयानी आ गई है। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी घरों में और फसलों में दाखिल हो गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक नाला काहा सुल्तान और नाला छाछड़ से सैलाबी रेला मैदानी और पछात के इलाकों में पहुंच गया है। चक शहीद का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कुतुब पुल का भी बंद टूटने से बस्ती पंजाबी, बस्ती मंझू समेत दीगर इलाकों में पानी दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया और मकामी अफराद हिफाजती बंद मजबूत करने में मसरूफ हैं। लोधरा में कई रोज से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें बताएंगे रजब अली मिर्जा।
जी बिल्कुल, लोधरा और उसके मुज़ाफ़ात में गुज़श्ता कई रोज़ से कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और बारिश का ये सिलसिला अगले कई रोज़ तक जारी रह सकता है। बारिश जहाँ मौसम में खुशगवार तब्दीली लाई है, वहीं शहर के गली मोहल्ले और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी अपनी मदद आपके तहत नकासी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी हुकाम ने बताया है कि म्यूनसिपल कमेटी की टीमें पानी की निकासी के लिए काम कर रही हैं। जल्द ही तमाम इलाकों को बारिश के पानी से क्लियर करवा लिया जाएगा। जी, मुल्तान में हालिया बारिशें कपास की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और आइंदा चंद रोज़ तक महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ जो है ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि ये बारिशें कमाद, सब्जियों और चारा जात के लिए तो बहुत ज़्यादा सूदमंद हैं, लेकिन कपास की फसल जो कि पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसके साथ ही साथ जो है ज़राअत में भी बहुत अहमियत रखती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि जो काश्तकार हैं कपास के, उन्हें ये चाहिए कि जैसे ही बारिश हो तो वो कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर अंदर फसल में से जो है पानी को निकाल दें। बारिश का खड़ा पानी जो है वो कपास की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर 24 घंटे से ज़ायद बारिश का पानी फसल में खड़ा रहेगा तो जो टींडे हैं कपास के वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे और अगर 48 घंटे का वक्त गुजर गया तो जो टींडे हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगे और कपास के काश्तकारों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही साथ इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है काश्तकारों के लिए कपास के, वो ये है कि नमी के मौसम में सब्ज़ तेले का भी हमला होता है और बारिश के मौसम में जो है स्प्रे भी नहीं किया जा सकता है सब्ज़ तेले से बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही स्प्रे किया जाएगा और अगर बारिश हो गई तो वो स्प्रे भी कपास पर से धुल जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि काश्तकार फौरी तौर के ऊपर खड़े पानी को फसलों से निकाल दें। जी, बहावलनगर और गिरदोनवा के इलाकों में मुसलसल बारिश से कपास और दीगर फसलें शदीद मुतासर हुई हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे आरिफ शाहजाद। जी, बहावलनगर और गिरदोनवा के इलाकों में पिछले कई रोज से होने वाली शदीद बारिशें रहमत की बजाय अब जहमत बनना शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए वाइट गोल्ड समझी जाने वाली फसल काटन में 1-1 फुट से ज़ायद बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से काटन की फसल तबाह होना शुरू हो गई है। इसके अलावा कमाद, जानवरों के चारा जात और दीगर फसलों में भी कई फुट पानी खड़ा है। लोग हज़ारों रुपए खर्च करके फसलों से पानी निकाल रहे हैं। किसानों का कहना है कि काटन की फसल की वजह से वो अपना साल भर का खर्च चलाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद कपास की फसल तबाह होने से वो माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे और माली मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। किसानों ने मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। बहावलपुर में कई रोज से जारी बारिश से शहरियों को गर्मी और हब से छुटकारा मिल गया। बारिश से कपास की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी गुज़श्ता कई रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज़ बारिश तो कभी हल्की बारिश। बारिश की वजह से गर्मी और हब्स से तो छुटकारा मिल गया है, लेकिन शहर की सड़कों पर पानी दिखाई देता है। उसके साथ साथ नशेबी इलाकों में भी पानी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और सफाई का अमला तो काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बारिश क्योंकि सुबह शाम हो रही है, एक पानी वो निकाल के जाते हैं तो दूसरी बारिश का पानी जो है वो फिर सड़कों पर आ जाता है। इस बारिश का सबसे ज़्यादा नुकसान काटन की फसल को हो रहा है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक ये बारिश जो है वो काटन की फसल के लिए इंतहाई मुज़र है। इस बारिश की वजह से जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो काटन की फसल को नुकसान दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो अगेती फसल है काटन की, उसकी पिकिंग में भी दुश्वारी पेश आ रही है। सहराए थर में बारिश के बाद कुदरती तालाब पानी से भर गए हैं। मकामी आबादी अपने मवेशियों के लिए इन तालाबों का रुख कर रही है। मजीद बता रहे हैं थर पार्कर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निज़ाम सम्मो। जी बिल्कुल, सहराए थर में बारिशों के बाद कुदरती तालाब पानी से भर जाते हैं। इस तालाब को मकामी ज़ुबान में तराई कहा जाता है। इस तराई में जो है मुख्तलिफ रेत के टीलों से पानी बह के इस तालाब में जमे होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिठी के नवाई गांव बुगार की तालाब में। पारकर में नहर न होने के बाद जो शहरी हैं इस तालाब में जो है नहाते हैं। यहाँ पे थर पारकर में जो मवेशी हैं इस तालाब में पानी पीते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं
हैं। यहाँ पे शहरी जो है बड़ी तादाद से इस तालाब में नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी, खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से गॉल में खेला जा रहा है। मैच से एक दिन पहले कौमी क्रिकेटर्स ने भरपूर ट्रेनिंग की। प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली शामिल किए गए हैं। जराये के मुताबिक बैटर सलमान अली आगा के बजाय फवाद आलम को शामिल करने का फैसला किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग सेशन किया। प्रैक्टिस सेशन में बाबर आजम, सरफराज अहमद, शान मसूद, सऊद शकील और फहीम अशरफ शरीक हुए। फवाद आलम, यासिर शाह, नुमान अली और हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, जबकि टेस्ट स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ियों ने आराम किया। इंजरी का शिकार होने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का रिहैब जारी है। उन्होंने जिम सेशन में शिरकत की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट गॉल में शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है दूसरे टेस्ट में 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। शाहीन आफरीदी की कमी दूसरे टेस्ट में महसूस होगी। मुख्तलिफ कंडीशंस में हदफ अबूर कर रहे हैं जो खुश आयद है। शाहीन की कमी महसूस होगी, जिस तरह वो बॉलिंग करता है और एग्रेशन के साथ करता है और जिस तरह फाइन बॉलिंग करता है, तो अर्ली ऑन हमें जो विकेट लेके देता है तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है एज अ टीम। और देखें अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन हम सिचुएशन के हिसाब से हमने स्पिनर एक और ऐड किया है नुमान अली को। मोराल काफ़ी हाई है और एक दिन हमने काफ़ी रिलैक्स किया अपने आप को, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस थे और हमने ट्रेनिंग काफ़ी की, तो हमने थोड़ा बॉडी को रिलैक्स किया। वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू मैच और बॉडी लैंग्वेज हमारी एज अ टीम काफ़ी अच्छी है। वक्फे के बाद एक बार दोबारा खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर जिनसी हिरासानी और अख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। इंक्वायरी कमीशन बाज़ ऑफिसर्स के और वीडियो ऑडियो देने के लिए जोर देने और लीक करने के तैयबा गुल के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा। ये कमीशन कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा। इंक्वायरी कमीशन को एक्ट की शिक 10 के तहत क्रिमिनल कोड के इजाफी इख्तियारात भी हासिल होंगे। कमीशन फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करेगा और अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। अनीस हारून, नदीम अशरफ इंक्वायरी कमीशन के रुकन होंगे। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको एक ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा। ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो बता दें मुल्क कौन चलाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा हम फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर हमजा शहबाज के इख्तियारात महदूद कर दिए। अदालत ने करार दिया कि बादी नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, इसलिए हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे और सियासी फायदे के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। मेरिट से हटकर तकर्रुरियां हुई तो करदम कर देंगे। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब हुकूमत और हमजा शहबाज को पीर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि बादी नजर में स्पीकर की रूलिंग गलत है, इसलिए हमजा शहबाज की वजारत आला खतरे में है। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने कहा कि इनके मौक्कल ने अदालती फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस सिजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझा। इरफान कादिर ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर समझे पार्टी सरबराही पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर फैसले को गलत समझे तो नताइज क्या होंगे। इरफान कादिर ने कहा कि इन्हें डिप्टी स्पीकर का जवाब जमा कराना है। अदालत कहे तो डिप्टी स्पीकर की जानिब से मुफस्सल जवाब पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इलेक्शन का रिकॉर्ड आ गया है। इरफान कादिर ने इस्तदा की कि अदालत रिकॉर्ड की तफ्तीश न करे।
चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पार्टी हेड का लेटर देखना चाहते हैं। इरफान कादिर ने कहा कि चौधरी शुजात पार्टी के सरबराह हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63(1)(b) में पार्लिमानी पार्टी को अलग तशख्खुस दिया गया है। सदारती रेफरेंस में ये बात जेरे बहस आई थी कि पार्टी सरबराह के पास डिक्टेटर जितने इख्तियारात हैं, जिन्हें पार्लिमानी पार्टी ने कम किया है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुत्तफ़िका एलामिया जारी कर दिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करती हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। इलामिया में कहा गया है कि करीन इंसाफ होगा कि अदालत उज़्मा के तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतालिका दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पर फैसला सादिर करे, क्योंकि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। इसके नतीजे में पैदा होने वाली सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं, जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि आइन ने मुकन्नना अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिसे एक मुतकब्बिर आइन शिकन फिस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान के आइन और अवाम के हक़ हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया करना चाहता है। ये सोच और रवैया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इस अज़म का वाशगाफ इयादा करती हैं कि आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फिस्तायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा, अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपनी ही दिए फैसलों की नफी करते हैं। एक बयान में मरियम नवाज का कहना था, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए, बहुत हो गया। मरियम नवाज का कहना है, मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी इस लाडे को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि मरियम नवाज और नून लीग की क़यादत अपनी नाकामी के बाद कोशिश कर रही है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ दोबारा अपनाया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ का यह भी कहना था कि नून लीग ने अदलिया के खिलाफ एक गैर ज़रूरी मुहिम अपना ली है। बेंच बनाना चीफ जस्टिस का खुसूसी इख्तियार है। अगर राना सनाउल्लाह और नून लीग के कहने पर चीफ जस्टिस अपना ये इख्तियार भी छोड़ दें तो फिर ऐसी रिवायत पड़ेगी कि चीफ जस्टिस बेंच भी नहीं बना सकेंगे और फैसले सियासी होंगे। जो मरियम नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं वो काफ़ी मायूस हैं अपनी ये जो उन्होंने बूट पॉलिश पॉलिसी के जरिए हुकूमत ली और उसमें जो उन्हें नाकामी हुई है। अब मुस्लिम लीग जो है वो उसमें मायूस है और अब ये कोशिश कर रहे हैं और एटलीस्ट मरियम इज ट्राइंग के हम जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव दोबारा रीगेन करें और वो एक जुडिशरी के खिलाफ एक गैर जरूरी तौर के ऊपर जो कैंपेन्स बनाई जिन्होंने और ओवरऑल भी जो साद रफीक ने बातें की हैं ये सारा जो है ये नवाज शरीफ के क्लोज कैंप है। जो एक ही इख्तियार है चीफ जस्टिस का वो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना। इससे भी एक बिल्कुल वाज़ेह है और पूरी दुनिया में ये जहाँ जहाँ पे ये बेंच बनाने का इंडिया में देखें यहाँ पे देखें ये बहुत एक एक्सक्लूसिव पावर है विद द चीफ जस्टिस। तो जहाँ पे अगर राना सनाउल्लाह ने और नून लीग के कहने पे आपने चीफ जस्टिस ने ये पावर सरेंडर कर देनी है तो फिर तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्टी जो है फिर एक ऐसी रवायत आ जाएगी जहाँ पे चीफ जस्टिस बेंच बना ही नहीं सकेगा। वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल फैसले हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील कर दी है। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मौशी तौर पर
घुटनों पर ले आया है। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि सवाल ये है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाजत देते रहेंगे। पाकिस्तान के लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नई तजवीज़ आ रही हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए। ये तजवीज़ किसी सहाफ़ी की नहीं बल्कि सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में बंद कमरों की सियासत शुरू हो गई है। एक इदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज होने की सियासत कर रहा है। अब ये सियासत रियासत की तबाही का सबब बन रही है। उन्होंने कहा इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल रही। जब से नई हुकूमत आई दोनों कुव्वतें गैर जानिबदार भी हो गई और न्यूट्रल भी। इस हुकूमत के लिए रोज़ रोज़ मसाइल पैदा करना ये रवैया भी हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारे खुदा के लिए अपने दायरा कार में वापस चले जाएं। किसी फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात हों उस जज को केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। वही ख़त जो बहैसियत पार्टी सरबराह के कौमी असम्बली में इमरान खान ने अपने अरकान के लिए लिखा, उसको तो आइन के मुताबिक करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर चौधरी शुजात ने बहैसियत सरबराह अपने पार्टी के अरकान को ख़त लिखा है तो उसके साथ नत्थी कर दिया जाता है पार्लिमानी पार्टी को। पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और। एक गलती कर चुके हैं या बज़ाम ख़ेश वो समझते हैं कि हमने सही फैसला नहीं दिया, तो फिर उस केस को कम से कम वो न सुने ना। इमरान खान को तमाम इदारों ने, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया हो, उसने फुल सपोर्ट दिया है। लेकिन जब से नई हुकूमत आई है दोनों कुव्वतें एक तरफ गैर जानिबदार भी वो हैं, न्यूट्रल भी वो हैं, और इस हुकूमत के लिए रोज रोज मसाइल पैदा करना और रोज रोज एक हुकूमत को कटहरे में खड़ा करना, ये रवैये भी इस वक्त हम देख रहे हैं। और नई तजवीज़ें आ रही है, नया इलेक्शन होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये तजवीज़ किसी सहाफ़ी की नहीं है, ये तजवीज़ एक सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है। हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं ना सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं। इदारे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है, खुदा के लिए कुछ बहरान नहीं है जी। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी, हम उसको एक चुटकी बराबर भी कोई चीज़ नहीं समझते जी। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 19,402 टेस्ट किए गए, जिनमें से 532 केसेस मुस्बत आए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अगर पिछले 24 घंटों का जायजा देखा जाए 2.7% रही। कोरोना के 179 मरीज मुल्क भर में ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर जो बाइडन के मुआलिज डॉक्टर केविन का कहना है कि अमरीकी सदर बाइडन की हालत में बेहतरी आ रही है। कोरोना अलामात में भी अफाका हुआ है। सदर बाइडन के फेफड़े साफ, ऑक्सीजन मामूल के मुताबिक है। सदर बाइडन मुमकिना तौर पर कोरोना के BA.5 वेरिएंट का शिकार हुए हैं। 79 साल अमरीकी सदर बाइडन एक रोज़ पहले कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। लाहौर में खेले गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल राना जहीर हॉकी क्लब के नाम रहा। फैसला कुन मार्के में मलिर यूथ हॉकी क्लब कराची को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हुई। इवेंट के इख्तिताम पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनामात तकसीम किए। बॉल दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले फाइनल में राना जहीर क्लब लाहौर और यूथ हॉकी क्लब मलिर कराची की टीमें मद्दे मुकाबिल थी, जिसमें दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प खेल देखने में आया। इस फैसला कुन मार्के के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जबकि हॉकी ओलंपियंस की एक बड़ी तादाद ने भी फाइनल देखा। मुकाबले में लाहौर के राना जहीर हॉकी क्लब ने कराची के यूथ हॉकी क्लब मलिर को 2-1 से हरा दिया और पहले एडिशन की फातेह बनने का एजाज हासिल किया। राना जहीर हॉकी क्लब 21st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप। इवेंट के इख्तिताम पर ओलंपियंस ने दीगर टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फातेह टीम के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल और गुलदस्ते दिए। उन्होंने फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफी भी दी। सूबाई वजीर सिंध शैला रजा, लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव राना आतिफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज भी तकरीब में मौजूद थे। कराची की टीम ने इख्तितामी तकरीब में लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनी। फातेह टीम को 30, रनर्स अप को 25, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 20 लाख रुपए इनाम दिया गया। ये आप आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा और ये एक रिवायत बन चुकी है। अब
लाहौर कलंदर्स की हाई परफॉर्मेंस सेंटर की टीम नमीबिया में होने वाले 4 टीमों पर मुश्तमिल T20 टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। इवेंट में भारत, जनूबी अफ्रीका और मेज़बान नमीबिया से ताल्लुक रखने वाले स्क्वाड शरीक होंगे। टूर्नामेंट 1 सितंबर से खेला जाएगा। PSL 7 की फातेह लाहौर कलंदर्स नमीबिया में T20 टूर्नामेंट खेलेगी। ये टूर्नामेंट 1 से 9 सितंबर तक खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान से लाहौर कलंदर्स के अलावा भारत से बंगाल T20, जनूबी अफ्रीका से इंपीरियल लायंस और मेजबान नमीबिया की ईगल्स टीम शिरकत करेगी। इवेंट में लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले डेवलपमेंट स्क्वाड की टीम शरीक होगी। सूबा सिंध की वजीर बराए वुमेन डेवलपमेंट शहला रजा की लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ से लाहौर में मुलाकात हुई है। उनका कहना था कि मलीर यूथ हॉकी क्लब की टीम 30 बरस बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। लाहौर में सिंध के वजीर विमेन डेवलपमेंट शहला रजा ने लाहौर कलंदर्स के दफ्तर का दौरा किया और CEO आतिफ राना से मुलाकात की और आतिफ राना की क्रिकेट में खिदमात को सराहा। इस मौके पर शहला रजा का कहना था कि हॉकी की बहाली और फरोग के लिए लाहौर कलंदर्स का कराची हॉकी एसोसिएशन से 10 साल मुआहदा हुआ है। कराची मलीर की टीम इंटर क्लब में फाइनल तक पहुंची। आतिफ राना ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 3 लाख रुपए बतौर इनाम दिया है। जिस तरह से CEO आतिफ राना और आकिब जावेद जो हैं लग गए हैं अपने काम पे इसमें, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही कहूँगी कि काश वो दौर वापस आ जाए जब हम कॉलेजेस वगैरह में थे तो हम जो थे वो जुड़ के बैठ जाते थे टीवी से, और जो हमारे स्पोर्ट्स हुआ करते थे क्रिकेट हॉकी उनको हम देखा करते थे। कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना था कि हॉकी की टीम ने लाहौर कलंदर की वजह से बेहतर परफॉर्म किया, फाइनल में अपनी जगह बनाई। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना का कहना था कि क्रिकेट के बाद हॉकी के टैलेंट को सामने लाने और कौमी खेल की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। आज फाइनल में पहुंची है कराची यूथ की टीम, ये लाहौर कलंदर का क्रेडिट है, इसलिए कि इसी को स्पॉन्सर करती है। सारी चीज़ें जो कराची की लाहौर कलंदर देखती है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम उसी तरह जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिकेट में करते थे हम हॉकी में भी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं मैडम शैला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाई।